बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आप एथिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से लेक्चर जो है वो हमेशा सुनते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको मैक्सिमम जो है लोगों तक आप शेयर कीजिए। आज हम सेकंड ईयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने चैप्टर 14 का एक टॉपिक जो है फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया। उसमें हमने फोर्स फाइंड की है F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो फोर्स है, एक पूरा कंडक्टर उसकी लेंथ जो है L है, वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा था और उसमें से आई करंट पास करता था। हमने ये फोर्स फाइंड की है। आज हम फाइंड करेंगे वो होगी हमारी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। हम एक चार्ज पे फोर्स है वो फाइंड करेंगे। तो कंसीडर कीजिए हमारे पास है एक मेटेलिक वायर है, उसका एक टुकड़ा जिसकी लेंथ क्या है L, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमने B जो है अप्लाई किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो है वो यहाँ पे वो n है और हम एक की किसी की बात कर लेते हैं। कंसीडर कीजिए ये हमने एक चार्ज है कंसीडर किया, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है v, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस चार्ज कैरियर जो है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन की क्या है ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ये जो इक्वेशन है हम इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। अब हमें क्या करना है, यही इक्वेशन को यूज करते हुए हमें फोर्स फाइंड करनी है किसी एक चार्ज पे, किसी एक पार्टिकल पे। तो कंसीडर कीजिए यहां पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स वो कितने हैं जी, कैपिटल M है। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज ऑफ each चार्ज कैरियर, हर एक पे चार्ज है वो क्या है स्मॉल q कह दीजिए। इसी तरह नेक्स्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज है वो आपके पास होगा q इज इक्वल टू n q। यानी इस पूरे जो आपके पास लेंथ है वहां टोटल चार्ज q है, n क्या चीज है, चार्ज कैरियर की टोटल तादाद, हर एक में चार्ज क्या है q। ये मिलिकन आयोडा मेथड का फार्मूला है q इज इक्वल टू na से। हर एक में चार्ज जो है हमने q कह दिया, टोटल चार्जेस की तादाद कितनी है कैपिटल N से कहा यहां पे हमने यही फार्मूला बेसिकली यूज किया। अब जो है अगर यहां पे एक टर्म जो है हमारे पास होगी वो होगी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो होगी स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N पर यूनिट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल n है ये बताएगा इतने वॉल्यूम में कितने आपके पास चार्ज कैरियर्स की तादाद है। तो स्मॉल n जो है इज इक्वल होगा हमारे पास कैपिटल N ओवर वॉल्यूम जो उसकी जगह मैं लिख सकता हूं एरिया इनटू लेंथ। इसकी वजह क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो ये बेसिकली वॉल्यूम बन जाएगा। तो यहां से कैपिटल N हमारे पास आ जाएंगे, ये आएंगे N ऑफ AL। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये कैपिटल N ये बताते हैं कि इतने वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स की तादाद थी, तो ये आपके पास है। अब देखिए अगर आपसे करंट की इक्वेशन पूछी जाए तो करंट की इक्वेशन जो है आपके पास है I इज इक्वल टू Q ओवर T। अब देखिए I इज इक्वल टू Q जो है हमें पता है वो होता है NQ, तो यहां पे आ जाएगा NQ बटा T आ जाएगा। नेक्स्ट है हमें n की वैल्यू, ये जो n की वैल्यू है इसको हमने यहां पे पुट करना है, तो हमारे पास करंट की इक्वेशन आ जाएगी I इज इक्वल टू कैपिटल N की जगह आ जाएगा स्मॉल n AL
इनटू स्मॉल q ओवर t। स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूं तो हमें एक इक्वेशन तो पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब देखिए चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां से यहां तक जाता है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो ये आपके पास l आ जाएगा। अगर t हमें फाइंड करना है, t को मैं इधर लेके आऊंगा तो t इज इक्वल टू आ जाएगा v ओवर l ओवर v आ जाएगा। इसी t की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 के अंदर पुट कीजिए तो आपके पास करंट की इक्वेशन आ जाएगी, I इज इक्वल टू ये आ जाएगा n ऑफ AL इनटू Q ओवर L ओवर V। तो अब देखिए यहां से हम करंट की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, I इज इक्वल टू ये L से कैंसिल हो जाएगा, V को ऊपर ले जाएं, ये आ जाएगा N A Q V। इसको आप इक्वेशन 2 कह लीजिए। स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन 2 को हम यूज करते हुए इक्वेशन A के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए फोर्स किसकी इक्वल आ जाएगी, F विल बी इक्वल टू यहां पे हमारे पास I जो है ये वैल्यू पुट कीजिए, ये आ जाएगा M स्मॉल m A Q V इंटू L क्रॉस B। नेक्स्ट है देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ही थोड़ा सा यहाँ पे हमें चेंजिंग करनी है। इस L को हम जो है बाहर लिखेंगे, इस V को अंदर लेके जाएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ी हम अजम्पशन करेंगे। देखिए हम लिख सकते हैं कि L का यूनिट वेक्टर और V का यूनिट वेक्टर ये सेम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि चार्जेस में इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो करंट की भी यही डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन के जो करंट की डायरेक्शन है वही लेंथ की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब है अगर ये चार्ज कैरियर इधर को जाते हैं तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, तो करंट की भी यही डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में लेंथ का वेक्टर होगा। तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर जो है बताता है आपको डायरेक्शन। अब देखिए कोई भी वेक्टर जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक उसकी एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब देखिए अगर मैं आपसे सिंपल को पूछता हूं वेक्टर, फर्स्ट कीजिए कोई वेक्टर है ऐसे है 2i कैप, उसमें दो उसकी मैग्नीट्यूड होती है और ये उसका क्या होता है यूनिट वेक्टर। अब देखिए इस L की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा N A Q V इंटू L इंटू L यूनिट वेक्टर इंटू B। अब देखिए इस वेक्टर की जगह मैंने ऐसे लिखा है कि कोई भी वेक्टर जो है दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, एक उसकी मैग्नीट्यूड और साथ उसका यूनिट वेक्टर। F इज इक्वल टू, अब यहां पे आप लिखिए M A Q। अब ऐसे कीजिए यहां पे इस L को आप बाहर लिख दीजिए, L को मैंने बाहर लिखा और इस B को मैं अंदर ले गया, तो यहां पे लिखा मैंने L कैप इनटू B। देन F इज इक्वल टू N A Q L इनटू V। अब देखिए यहां पे हमने कहा था कि जो डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की है उसी डायरेक्शन में लेंथ पड़ी है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं V यूनिट वेक्टर इनटू क्रॉस B। देन आपके पास फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा N A Q L, इसकी जगह लिख सकता हूं V वेक्टर क्रॉस है B। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस बात को कि ये जो आपके पास फोर्स है ये तमाम जितने इसके अंदर चार्ज कैरियर हैं उन पे लगती है। यानी हमने यहां पे चार्ज कैरियर कितने दिए थे, कैपिटल M, यानी टोटल चार्ज ये थे। अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि किसी एक सिंगल चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है, हम क्या करेंगे, इसको टोटल जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स की तादाद है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल। अगर इसकी मिसाल ऐसी है, फर्स्ट कीजिए मैं कहता हूं 100 पार्टिकल पे 100 न्यूटन फोर्स लगती है, मसलन
100 पार्टिकल हो उस पे 100 न्यूटन फोर्स लगती है, तो बताइए एक पार्टिकल पे कितनी है? आप चार्ज कैरियर कितने दिए 100, तो अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो डेफिनेटली क्या आ जाएगी 1 न्यूटन। अब इसी तरह ये जो हमने फोर्स फाइंड की है ये हमारे पास टोटल फोर्स है, जो इसके अंदर कितने चार्ज कैरियर थे? कैपिटल M, ये टोटल तादाद थी। अब हम एक सिंगल पे फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? हम कहेंगे F इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी N A Q L इनटू V क्रॉस B ओवर हमारे पास आ जाएगा M A N। बेसिकली हमने किससे डिवाइड किया? टोटल चार्ज कैरियर की तादाद के साथ। तो ये एक सिंगल जो आपके पास पार्टिकल है उस पे फोर्स आ जाएगी। तो F इज इक्वल टू, ये फैक्टर यहां से कैंसिल, तो यहां से आपके पास आ जाएगा Q इनटू V क्रॉस B। तो स्टूडेंट्स देखिए ये आपके पास फोर्स है जो एक सिंगल पार्टिकल पे लगती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें स्टूडेंट्स जो ब्लंडर एक मिस्टेक करते हैं यहां पे जाके, एक ही है मेन, जो वेलोसिटी जो है उसको चेंज नहीं करते, यानी यहां पे कंफ्यूज होते हैं। और दूसरी चीज है कि यहां पे सबसे पहले हमें कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करना कि वो किस तरह आती है, और बेसिकली यहां से आप स्मॉल n जो है उसकी वैल्यू नहीं फाइंड करते स्टूडेंट्स, यहां पे उनको यहां पे जाके मिस्टेक का सामना करना पड़ता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है हम देखते हैं ये फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं, और फोर्स है मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। जी स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन से हमने ये बनाई है, ये वो फोर्स है जो पूरे एक कंडक्टर पर लगती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो पड़ा हुआ था। अब देखिए ये वो फोर्स है जो एक सिंगल पार्टिकल पर लगती है। इसको अगर फार्मूले को एक्सपेंड किया जाए तो आपके पास F इज इक्वल टू, ये बन जाएगा फार्मूला Q इनटू V B sin थीटा। अब देखिए इस फोर्स की कोई ना कोई क्या होगी, डायरेक्शन होगी। सबसे पहले हम फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर देखिए कोई चार्ज पार्टिकल जो है इधर को जाता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो फोर्स कैसे लगती है? कंसीडर कीजिए एक चार्ज पार्टिकल Q है, उसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी। हम क्या करते हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड से अप्लाई कर देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो है अगर ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा और इस पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स? ये मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए ये जो आपकी फिंगर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब जो है बताता है वेलोसिटी, तो जो फोर्स होगी वो कैसे लगेगी, अपवर्ड लगेगी। जैसे ये चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सर्कुलर पाथ के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाएगा और फोर्स क्या होगी, अपवर्ड होगी। ऐसे ही अगर ये चार्ज पार्टिकल जो है एक आपका अगर नेगेटिव होता तो इसकी जगह मैंने लिखना था -q इनटू v क्रॉस b। अब देखिए अगर इसी चार्ज पार्टिकल पे हमने पॉजिटिव कंसीडर किया था, अगर इसी की जगह पे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे तो अब क्या होगा, अब की वेलोसिटी की डायरेक्शन यही है, थंब बताता है वेलोसिटी की डायरेक्शन, फिंगर्स बताती है मैग्नेटिक फील्ड। अब आपकी जो फोर्स है वो अपवर्ड नहीं लगेगी बल्कि क्या लगेगी, डाउनवर्ड होगी। अपवर्ड का मतलब था अगर ये एंटी क्लॉकवाइज पहले घुमा था, अब ये क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो नेगेटिव का मतलब है कि आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, वो उलट हो जाती है, नेगेटिव अगर चार्ज हुआ। इसी तरह अगर थीटा जो है आपका 0 डिग्री या थीटा जो है 180 डिग्री होगा तो तब आपकी फोर्स है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है
कि अगर चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, मसलन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ है और इधर क्या है साउथ है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं थी, आपने ऐसे ही है यहाँ पे नॉर्थ को रखा और यहाँ पे साउथ, एक चार्ज पार्टिकल है वो इधर को ऐसे एंटर हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो याद रखिएगा ये चार्ज पार्टिकल यहां से सीधा गुजर जाएगा, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगी क्या होगी जीरो, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है जीरो। इसी तरह अगर चार्ज पार्टिकल इसके ऑपोजिट में आता यानी एंटी पैरेलल आता मैग्नेटिक फील्ड के, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तब जो है उस पर फोर्स क्या लगेगी जीरो। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है याद रखिएगा, ये जो आपके पास q v b sin थीटा है ये याद रखिएगा डिफ्रैक्टिंग फोर्स है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये जस्ट चार्ज पार्टिकल को ये डिफ्लेक्ट करती है। तो डिफ्लेक्ट कैसे करती है, सर्कुलर पाथ के अंदर। अगर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका यूनिफॉर्म हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है याद रखिएगा अगर यूनिफॉर्म हो तो उस वक्त जो है चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर घूमते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म ना हो यानी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो तब जो है तब भी चार्ज पार्टिकल जो है वो घूमेगा, लेकिन वो क्या करेगा, मसलन एक चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे ऐसे एंटर होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और वो कैसी है नॉन यूनिफॉर्म, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो वहां पे हेलिक्स शेप बनाएगा, होगा डिफ्लेक्ट। इसी तरह अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर आएगा यानी आपका थीटा जो है क्या हो जाए, अगर थीटा जो है क्या हो 90 डिग्री हो तो sin 90 क्या होता है 1, उस वक्त फोर्स क्या होगी मैक्सिमम होगी। इसी तरह अगर कोई पार्टिकल पे चार्ज ही नहीं है यानी q क्या है 0, ये जैसे एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे q क्या होता है 0 यानी न्यूट्रल पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो वो बेशक परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो वहां से सीधा ही पास कर जाएगा। तो लेक्चर को लास्ट में यहां तक तवज्जो से सुनिए, स्टूडेंट्स जो लास्ट में कमेंट्स भी करते हैं तो कमेंट्स मैक्सिमम करें, अपने क्वेश्चन जो है वो क्लास में पूछिए। हर संडे जो है 10 बजे जो है फिजिक्स की क्लास होती है ऑनलाइन, उसमें आप मैक्सिमम लोग जो है ज्वाइन करें, आप अपने क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।